बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद असफन की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोटिक में जो नेबर्स का ऑप्शन है ये किस तरह से हमारे दूसरे माइक्रोटिक की डिवाइसेस हैं उनको किस तरह से ये फाइंड करता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले, अगर आपको किसी UBNT की डिवाइस का डिस्कवरी टूल इस्तेमाल करने का इत्तेफाक हुआ है तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है। लेकिन जो नए यूज़र है उनके लिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक नेटवर्क में मैंने 20 डिवाइसेस माइक्रोटिक की लगा रखी हैं तो मैं उनको फाइंड करना चाहता हूं, तो मुझे ना किसी एक वायर के साथ कनेक्ट होना होगा जो वायर उन तमाम डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो इसी बात को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा वाईफाई का जो नेटवर्क है वो बनाया है। तो उसके ज़रिए से हम देखते हैं कि हम कैसे अपने जो दूसरे नेबर्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक TP-Link की डिवाइस है जो 2 मॉडम्स के साथ कनेक्ट है। इसमें एक मॉडम जो है वो उसका एक्सेस पॉइंट के तौर पर काम कर रहा है। TP-Link की जो डिवाइस है वो ख़ुद क्लाइंट मोड पे है। और उसके बाद जो तीसरी डिवाइस है, यानी कि जो दूसरा DSL का राउटर है, ये मेरे पास एक एज ए स्विच के तौर पर ये मेरे पास काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर अगर वायरलेस में जाएं और उसके बाद वायरलेस मोड में तो अगर सर्वे करते हैं तो हमारे पास आगे काफ़ी सारे इंटरनेट के जो प्रोवाइडर हैं वो या दूसरे वाईफाई के सिग्नल्स हैं वो शो कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर मैं इसको अपने वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर दूं, यानी कि मैं इसके साथ राब्ता मुनक़ता कर दूं, तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूं। आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ मेरा जो माइक्रोटिक का राउटर है वही शो हो रहा है, जबकि दूसरे जो माइक्रोटिक के राउटर्स हैं वो यहाँ पर शो नहीं हो रही। ये माइक्रोटिक का राउटर इसलिए यहाँ पर आ रहा है क्योंकि मैं वायर के साथ कनेक्टेड हूँ। अगर मैं अपने वाईफाई को दोबारा कनेक्ट करूँ तो हम देखेंगे ये जो पहले हमारे पास हमारा नेबर आ रहा था वो भी अब आएगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह बहुत सिंपल सी है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। ये कनेक्ट तो हमारे पहले DSL से है, लेकिन जब ये एक सर्वे करती है तो इसके पास जितने भी एक्सेस पॉइंट शो होते हैं उनमें जो भी माइक्रोटिक का वर्जन इस्तेमाल को, तो उसमें अगर हम नेबर्स का ऑप्शन को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो हमारे नेबर्स हैं ये उनको भी शो कर देगी। तो अगर हमारे पास किसी एक एरिया में 20-25 लोग माइक्रोटिक को इस्तेमाल कर रहे हो तो हम अपने माइक्रोटिक को 2 तरीक़ों से पहचान सकते हैं। एक, हम मैक एड्रेस के ज़रिए से, क्योंकि उनमें मैक एड्रेस हर एक का मुख्तलिफ होगा। और उसके बाद आइडेंटिटी, यानी कि हम अपनी शनाख्त के ज़रिए से भी इसको हम देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं दोबारा अपनी बात को दोहराना चाहता हूं। अगर हमने माइक्रोटिक का किसी भी राउटर को फाउंड करना है, अगर हम उसकी IP भूल चुके हैं तो हमें उसके लिए किसी भी तरीके से उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्ट होना होगा। दूसरी, अगर हमने वायरलेस डिवाइसेस को फाइंड करना है तो हमें अपने वाईफाई के ज़रिए से उसको कनेक्ट करना होगा, किसी भी वाईफाई के ज़रिए से, ताकि वो दूसरे जो वाईफाईज़ हैं उनका, वाईफाई की डिवाइसेस हैं उनका सर्वे कर सके और उनको हमारे नेबर्स में जो है वो शो कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।